फिर अपन बैच 1 कंसीडर करके ही पढ़ाएंगे, या तो फिर मैं देखता हूँ आज शाम में प्लान आउट करता हूँ दोनों बैच को। पहला टॉपिक हम यूनिट्स एंड डायमेंशन ही लेंगे, फिर आपका बेसिक मैथमेटिक्स उसके बाद कवर कर लेंगे, क्योंकि जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट करना है वो है वेक्टर्स। वेक्टर आल्सो बिलोंग्स टू बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो बैच 1 बैच 2 दोनों टॉपिक का नाम लगाओ, नया टॉपिक शुरू करेंगे। एज ए NCERT ये आपका सेकंड टॉपिक होगा, और नॉर्मल जो हम प्रोसीजर से सॉल्व करते हैं मॉड्यूल के हिसाब से वो फर्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। चलो सभी लोग हेडिंग लगाओ, यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, चलो सभी लोग सामने देखेंगे। अच्छा कंटेंट चाहते हो तो ये आदत बिल्कुल मत डालो क्लास में डिस्कस करने की। जितना ज़्यादा चुप रहोगे आगे उतना मूड अच्छा रहेगा, उतनी अच्छी अच्छी चीज़ें याद आएंगी, उतना अच्छा कंटेंट आएगा। ओके, लिखो हेडिंग, लिखो यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो बेटा अगर हम इसको समझे, क्या था कि पुराना जो सिलेबस था, हेडिंग लिख लिया अपने चैप्टर की, दोनों बैच को यही पढ़ाएंगे हम पहले। तो पुराना जो सिलेबस था उसके हिसाब से टॉपिक का नाम था मेजरमेंट, ठीक है, ध्यान से समझो। मेजरमेंट, मेजरमेंट के अब हम 2 पार्ट करके पढ़ेंगे, बात को समझना। एक होता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है, और दूसरा होता है एरर एंड मेजरमेंट। पहले टॉपिक के गहराई को समझते हैं, उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, ठीक है। जैसे वो पिक्चर चालू होने के पहले बताया जाता तंबाकू, खैनी, गुटखा खाने से कैंसर होता है, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग की फीस भर के भी ऑनलाइन ये वाला वो वाला ऐसा कोई कोर्स देख रहा होगा तो आपके लिए वो कैंसर जितना डेंजरस है। मैं फिर करेक्ट करता हूँ मेरा स्टेटमेंट, वो लोग बुरा नहीं पढ़ा रहे, वो लोग बुरे नहीं है, वो लोग अच्छे, वो लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे, अच्छा काम कर रहे, बस आपके लिए बुरे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि तुम हो शुगर पेशेंट और मीठा खाने की बात कर रहे हो, तो क्या मीठा बुरा है? नहीं, मीठा आपके लिए बुरा है। बात समझ में आ रही नहीं? तो हम ऑफलाइन कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इम्प्रूवमेंट करना है, पेन पेपर स्टडी करना है, तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना मानो। लड़कियों का पता नहीं, लड़के 3, 4 या 5 लड़के बात मान रहे हैं, तो कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिनका यूनिट्स एंड डायमेंशन खत्म हो गया। मैंने जो लिंक बताई थी उसको उन्होंने देख लिया, उनको सब समझ में भी आ गया, उनको मैंने नेक्स्ट स्टेप भी बता दी, बुक का नाम भी बता दिया, कौन से MCQ करना है ये भी बता दिया। तो आप कुछ नहीं कर रहे मतलब कोई कुछ कर रहा है ऐसा नहीं है। आखिरी में जाके यही चीज़ें डिफरेंस निकल कर आएंगी। आपको लगा रहे मेरे बाजू में बैठता था, मेरे जितना ही पढ़ता था, स्कूल में टेस्ट भी इतने आते थे, स्कोर तो मेरा इससे ज़्यादा आता था, फिर इसके कैसे 700 आ गए और मेरे कैसे 650 आ गए। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जो फाइनली जो स्कोर आएगा आपका, वो ना आपके क्लास टेस्ट से आएगा, ना आपके स्टडी से आएगा, बाकी सारी चीज़ों से नहीं आएगा, वो इससे आएगा कि आप उस टीचर की कितनी बातें मानते थे। क्योंकि बेटा मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे भी लिमिटेशंस है, मैं सारे इंस्ट्रक्शन आपको एक दिन में नहीं दे सकता। मतलब अगर मुझे बोला जाए कि सर ये देखो ये हमारा बच्चा है 10th पास आउट है, आप इसको गाइड करो कि ये फिजिक्स में 180 में से 180 कैसे लाए, तो मैं एक साथ उसको सब चीज़ें बता नहीं सकता। मान लो मुझे 2 दिन का टाइम दिया गया, सर आप 2 दिन प्रिपेयर करके बताओ, बता भी दूँ तो वो कर नहीं पाएगा। समझ आ रहा है? तो मैं धीरे धीरे ही बता सकता हूँ, जैसे वह एडॉप्ट करता जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से नंबर बढ़ना चाहिए, ठीक है। डाउट का जो टाइमिंग है, कैंपस के जो रूल है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। डाउट का टाइम 5 है, 5 का एडजस्ट करो, उसके लिए जो दिक्कतें आ रही है उसको दूर करो। जैसे कि किसी का घर दूर है, स्कूटी सीखो, स्कूटी से आओ, पैसा नहीं है साइकिल सीखो, साइकिल से आओ, और पैसा नहीं है पैदल आओ। समझ में आ रहा है? 2-3 दिन में एक बार आओ। मतलब घर में चूड़ियाँ पहन के बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ एफर्ट लगाओ ना, या फिर रूम दूर लिए क्लास के नज़दीक ले लो। पैसा ज़्यादा जा रहा है, फेस्टिवल में जो खुद पे खर्च होता है, कपड़े वपड़े लेते हैं, उसका कॉम्प्रोमाइज़ करो। ये दिन जो है क्या है, देखो सक्सेस कॉम्प्रोमाइज़ मांगता है, त्याग मांगता है। समझ में आ रहा है? कुछ डेडिकेट नहीं करोगे, कुछ त्याग नहीं करोगे तो कुछ बैंगन भी नहीं मिलेगा।
बात समझ में आ रही है? एक चीज गांठ बांध लो, ये जो एग्जाम तुम देने जा रहे हो, अगर इसको तुमने अच्छे से क्रैक कर लिया तो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान का जो लेवल है यहां से उठ के यहां तक जा सकता है। अगर आपने बीए में सीट सिक्योर की तो यहाँ तक जाएगा, जीएमसी नॉर्मल सिक्योर किया यहाँ तक जाएगा, अगर आपने एम्स सिक्योर किया यहाँ तक जाएगा, और अगर आपने एम्स डेली सिक्योर किया तो यहाँ तक जाएगा। ऑटोमेटिक 3 लेवल छोड़ के चौथे लेवल पे पहुंच जाओगे। इनडायरेक्टली सारे रिच लोग आपको अप्रोच करेंगे, अपने आप आपके खानदान की फाइनेंशियल सिचुएशन सुधर जाएगी। वरना फिर हर दिन जब भगवान के सामने प्रे करोगे तो यही बोलोगे, यार मेरे को क्यों गरीब बनाया। तो बैक ऑफ द माइंड भगवान ये बोलता रहेगा कि अबे बेवकूफ़, तेरे को चांस दिया था, 2 साल तू कोचिंग में था, अच्छे से पढ़ लेता तो तेरे को मौका तो दिया गया था, तब तो तू गोटियां खेल रहा था। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो चीज़ों को समझो। यू आर नॉट अ किड, तुम छोटे बच्चे नहीं हो। तो तुम छोटे बच्चे कब होते? छोटे बच्चे क्या करते? छोटे बच्चे जब रास्ते से चलते तो रास्ते पे कुछ भी गिरा तो खा लेते उठा के। तो तुम चलते चलते अचानक से गोबर खाते क्या रास्ते पे का? नहीं खाते सर, हम क्या इतने ना समझेगा? इसका मतलब तुम समझदार हो, अकल है तुम्हारे पास, तुमको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बोलकर भी अगर तुम नहीं कर रहे हो मतलब तुम गरीब रहना चाहते हो। बात तो वही हुई ना। नीट का कोर्स करना है तुमने डिसाइड किया, एडमिशन भी ले लिया, क्लास में भी आके बैठ रहे हो, जिंदगी के बेहतरीन समय में 4 घंटे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जो बोला जा रहा है वो समझ में भी आ रहा है और तुम मान नहीं रहे हो, मतलब तुमको बड़ा बनना नहीं है। फिर तो मरो सालों को, इसको क्या पड़ा है। जिंदगी और समय किसी के लिए नहीं रुकता, और दुनिया को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, भाड़ में जा रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुछ लोग तो होंगे जो पढ़ रहे हो, उसके बेसिस पे दुनिया चल जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये चीज़ें क्लियर रखो। अब इतने 150-200 बच्चे लग रहे हैं, 150 बच्चों में से अगर 4-5 बच्चे ढंग से होमवर्क ला के बता रहे रोज डीएसपी में, हम तो 2 घंटे बैठे वहाँ पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहले जहाँ कोचिंग थी ना, जब मैं डीएसपी में बैठता था तो ऐसी लाइन लगती थी, आधे घंटे के बाद नंबर आता था। उनको अगर पता चल जाए ना कि सर इतने इजीली अवेलेबल है, तो साला वो तो फ्लाइट लेके पूना से आ जाए डाउट पूछने। वो बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। समझा? तो मुर्गो सुधर जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई शुरू करो। काउंटडाउन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एक नीट की एग्ज़ाम हो गई है, अब तुम्हारे नीट की एग्ज़ाम के और टाइम के बीच में बस एक नीट एग्ज़ाम है, और एक नीट एग्ज़ाम फिर तुमको देना है, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब जितने जल्दी सीरियसली हो जाओगे, पढ़ाई शुरू कर दोगे, फ़ायदे में रहोगे, और जो बच्चे पढ़ेंगे वही आगे रहेंगे। जैसे तुम 12th का रिजल्ट देख लो, एक बच्चे का रिजल्ट ही अच्छा आता है, उसमें एक बच्चे का हमेशा टॉप आता है। जैसे लास्ट टाइम फुल पोर्शन टेस्ट हुआ, वो उम्र के 171 आए फिजिक्स में, टोटल मार्क्स उसके 701 आए। 701 के बाद डायरेक्ट 640 है, 640 के बाद डायरेक्ट 580 है, 580 के बाद सारी दुनिया 400 के नीचे है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पढ़ाने वाला एक, कोचिंग भी एक, सारी चीज़ें एक, वही मास्टर पढ़ा रहा है। तो एक बच्चा है जो 701 ला रहा है और बाकी सब गरीब जनता 400 के नीचे है। ऐसे क्यों हो रहा है? जो बच्चा जितने ज़्यादा बात मानेगा वो उतने आगे जाएगा। तो सेम चीज़ तुम्हारे बैच के साथ हो रही है, समझ लो इस बात को। 2-4 बच्चे होंगे जिसका अच्छा स्कोर आएगा, बाकियों का स्कोर नहीं आएगा, क्योंकि बात नहीं मान रहे तुम। आगे जो आपको समझा रहा हूँ, पागल है क्या वो? तुमको डाउट में आओ, कुछ रिश्तेदारी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो उनको मालूम है, उनको समझ में आया। तो ये चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं बेटा। तो ये बहाने मत बनाओ कि सर मेरा घर दूर है, मुझको लाने वाला कोई नहीं है, पैदा अकेले हुए थे, मरना अकेले है, अकेले आए थे, अकेले जाना है, लाना ले जाना अपना अपना देखो। एंड अगर नहीं हो रहा, छोड़ दो पढ़ाई, फिर क्यों पढ़ रहे हो? मत करो, घर में बैठो, चूड़िया पहन के बर्तन दो दूसरों के पास जाके, होटल पे काम करो, भीख मांगो। अब इतनी चीज़ें तुमको इस एज में समझ में नहीं आ रही तो फिर क्या करोगे? और बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, ये प्रॉब्लम तो सिर्फ 50% जनता का है, लड़कों का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरे देश में भी रहते होंगे तो भीख मांगते मांगते आ सकते, लेकिन कोई नहीं आ रहा। 4-5 लड़के आ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं बहुत अच्छे से, 2 लड़के तो बहुत बेहतरीन पढ़ रहे हैं, मेरा जितना एक्सपेक्टेशन है कुछ उससे ज़्यादा ही अच्छा पढ़ रहे हैं। वास्तव में पूरे नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं, कि उनको डायमेंशन पता करना ऑलरेडी आ गया, तो आगे बढ़ते रहेंगे। जो अब देखो, ये जो है ना, ये कंपटीशन की रेस है। कैसे कंपटीशन की रेस है? पिछले साल 680 वाले को कोई काला कुत्ता पूछ नहीं रहा था, इस साल 680 वाला रैंक 1 है, 686 वाला रैंक 1 है। मतलब हमको क्या यहाँ पे स्कोर ज़्यादा लाना है? नहीं, हमको यहाँ पे दूसरों से ज़्यादा स्कोर लाना है। मतलब दूसरों का पीछे होना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि पिछले साल 680-690 वाले को कोई नहीं पूछ रहा था, अब इस साल 686 वाला रैंक 1 है। हिंदी मीडियम का बच्चा 686 लेके आ गया, अंग्रेजी वाले तालियां बजाते रह गए।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो रैंक आएगा, हमारा जो स्कोर आएगा, किसी मास्टर की वजह से नहीं आएगा। ये मैं पहले दिन से बताता हूँ, मेरे पहले बैच से बताता हूँ। हमारा जो रैंक आएगा, हमारा जो भी स्कोर आएगा, वो अपने खुद के वजह से आएगा। तो पढ़ाई भी खुद को करना पड़ेगा, स्टडी भी खुद को करना पड़ेगा, मास्टर का दिमाग खाना पड़ेगा। चीज़ें इतने जल्दी समझ में नहीं आएंगी। पहले 4 महीने तो ये रैपनिंग पीरियड है आपका। जितना ज़्यादा टीचर के पास जाओगे, ये कैसा सर, वो कैसा करूँ, ये कैसा करूँ, ऐसे कैसे करूँ, तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। किताबें और अपने मास्टर को दोस्त बना लोगे ना, तो ज़िंदगी में सफल हो जाओगे। समझ में आ रहा है? अब अभी तो जनरेशन बहुत चेंज हो गई कि टीचर स्टूडेंट कन्वर्सेशन इजीली अवेलेबल हो गया, टीचर स्टूडेंट कन्वर्सेशन कमर्शियल हो गया। क्योंकि अगर आप मुझे कोई बात पूछते हो तो ये बताना मेरा विल नहीं है, मेरा कर्तव्य है कि मुझे बताना ही पड़ेगा, कमर्शियली बताना पड़ेगा, क्योंकि आई एम पेड फॉर दैट, उसके पैसा मिल रहा है मेरे को। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये कंपल्सरी। पहले ऐसा नहीं था। जैसे हमको अगर हमसे हमारे टीचर से बात करनी है तो डर डर के करना पड़ता था। तो इसकी मैंने ना ट्रिक निकाली थी। मेरे जो सबसे अच्छे दोस्त थे वो मेरे टीचर है। समझ आ रहा है? मैं उनके घर का काम करता था जाके, मेरे टीचर का। मैं नहीं बोल रहा आप आके काम करो, घर पे आओ मत मेरे, तुम बात समझ में नहीं आ रही। तो पहले जो होता था, जब टीचर इजीली अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, तो उनसे पढ़ाई की बात पूछने, सर कैसे पढ़ना, क्या करना, क्या रहता। देखो, भगवान आसानी से प्रसन्न नहीं होते, उनकी भक्ति करनी पड़ती है, अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। बात समझ में आ रही? इजीली किसी को भी ज्ञान बांटते फिरते हैं क्या? नहीं। और ऐसे बहुत रेयर बच्चे होते। लिटरली मुझे अभी भी याद है, मैं घर में का एक ग्लास तक नहीं उठाता था, लेकिन मेरे जो टीचर थे, जिनसे मैंने सच में कोई चीज़ सीखी, उन टीचर के घर पे मैं पानी भरता था। झूठ नहीं बोल रहा मैं, बच्चों के सामने कभी झूठ नहीं बोलता। मैं उनके घर पे पानी भरता था, क्योंकि हम गांव में रहते थे, छोटा सा गांव था, पानी वानी की दिक्कत हुआ करती थी तब। क्यों? क्योंकि वो मुझे अपना माने, अपना मान के मुझे वो बात बताए जो लोग पब्लिकली नहीं बताते। हमेशा याद रखो, फ्री में मिल रहा हुआ ज्ञान और फ्री में मिल रही एडवाइस कभी अपने के फायदे की नहीं रहती। कोई भी इंसान जो असली चीज़ होती है वो सिर्फ अपने बहुत करीबी इंसानों को बताता है। जैसे आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, बहुत सारे हिस्टोरिक मूवीज़ बताई जाती, या आपने रियल लाइफ में भी कई सारे एग्जाम्पल है अपने पास, कि जो अपनी ये होती है, मतलब जो अपनी पूरी क्या बोलेंगे उसको, अपनी जो गद्दी होती है, राजा कभी भी अपनी जो गद्दी होती है वो अपने बेटे को ही देता, चाहे वो डिजर्विंग हो या ना। बात समझ में आ रही है? मान लो उसको बेटा नहीं है तो किसको देता? जो अपना करीबी इंसान है। समझ में आ रहा है? तो आपको एक अप्रोच करना पड़ेगा ना, आना पड़ेगा। जिसके जैसा बनना है, जिसके पास से नॉलेज सीखना है, उसके पास आना पड़ेगा। अब मैक्सिमम 2-3 महीने हो गए, 90% लड़कियां तो इन्होंने मतलब डीएसपी का मुंह तक नहीं देखा। क्यों? पता नहीं क्यों। मैडम जी बिजी होंगी, या फिर उनको सब आता है, जो पढ़ाया जा रहा है वो डायरेक्ट दिमाग में घुस जाता, और स्कोर भी उनका 180 में से 235 आता। इस वजह से शायद नहीं आती होंगी। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें सीखो, क्योंकि अब थोड़े दिन बाद जब तुम्हारे पेरेंट मिलने आएंगे तो अपने पास ना, मेरे पास पर्सनली मैं कुछ मीठा बोलूँगा, उनको अच्छा अच्छा बताऊँगा, इसकी उम्मीद मत रखो। मैं जो है वो बताऊँगा, उससे गंदा ही बताऊँगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें बेटा घर में बैठे मत रहो। काउंटडाउन ऑलरेडी शुरू हो गया, क्योंकि पहले तुमने ऑलरेडी 1 महीना क्लास कर लिया, तो तुम्हारा नयापन खत्म हो गया। तो आप क्या कर रहे हो घर पे? क्या कर रहे हो? पढ़ाई करो, एमसीक्यू सॉल्व करो। क्या कसम करना है समझ में नहीं आ रहा तो आके पूछो। समझ में आ रहा है? मैंने कुछ पढ़ा दिया और तुम चुप बैठ रहे हो, इसका मतलब तुमको सब आ गया बाय डिफॉल्ट, ये मतलब निकलता है इसका। एंड नहीं आता है तो आपका काम है, क्लास में हर रोज तुमको टाइम टेबल आता, टाइम टेबल के साथ लास्ट मैसेज आता, डाउट टाइमिंग 5 से 7। तो क्या टाइम पास रहता वो? क्या रहता वो? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पढ़ाई करना पड़ेगा। नहीं करने जा रही पढ़ाई तो अपने माँ बाप को देखो, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखो, माँ बाप ने कैसी फीस भरी है अपनी, वो सोचो। एंड अगर तुम्हारे माँ बाप अंबानी लेवल के होंगे कि सर मेरे घर में ना 2 रूम भर के बंडल है नोटों के, तो फिर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, 2-4 बंडल मेरे लिए भी ला लेना भाई, दुआ दे दूंगा मैं आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो फिर पढ़ाई करो। क्यों नहीं पढ़ रहे? जो बच्चा पढ़ेगा उसी को डाउट आएगा। और स्पेशली अपना सब्जेक्ट तो ऐसा है कि पढ़ रहे और पूरा समझ में आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो आपको डाउट नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे। थोड़े दिन नहीं पढ़ोगे तो बाद में पढ़ के भी फायदा नहीं। ये चीज़ों को ढंग से समझो। और आपको ये नहीं समझ, सर मैं कुछ बच्चे हैं इसमें 30%, यार सर मेरे को करना है, यार कुछ करना है, फैमिली के लिए करना है, कुछ अच्छा करना है, मेरे को बड़ा बनना है सर, लेकिन यार समझ में नहीं आता क्या करना है, कैसे करना है। आके पूछो फिर कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों की दिक्कत ही होती है, हमारी भी यही दिक्कत थी कि साला शुरू कैसे करना है।
कैसे पढ़ना है, मतलब एमसीक्यू सॉल्व करना मतलब क्या करना होता है एग्जैक्टली, फिजिक्स पढ़ना मतलब एग्जैक्टली क्या करना होता है सर, एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करना क्या करना होता है, ये आपको पर्सनली आके बात करना पड़ेगा, या फिर आपका दिमाग जो बोल रहा है, आप जो काम कर रहे हो लाके बताओ, ये वर्क मैं कर रहा हूँ सर, ये इतना किया मैंने और अब आगे क्या करूँ सर, इतना इतना मेरा स्कोर आ रहा है, क्या प्रोसीजर है सर, ये 180 मार्क्स कैसे लाए जाते हैं फिजिक्स में, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा बेटा, वरना बहुत बुरे हाल होंगे। समझ में आ रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता, तुमको मौका मिल गया, अभी राइट टाइम है, जितने जल्दी शुरुआत करोगे पढ़ाई करने की उतना फ़ायदे में रहोगे। समझ में आ रहा है, ये लाइफ के तुम्हारे बेहतरीन 2 साल है और यही 2 साल डिसाइड करेंगे कि आगे की बची हुई पूरी ज़िंदगी तुम कैसे जियोगे, कौन से स्टैंडर्ड में जियोगे। समझ आ रहा है, तो गरीब ही रहना है तो चलने दो भाई।